हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो पे इससे जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। यह है चैप्टर 3। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का, यानी चैप्टर 3 का कंसेप्ट देखना चाहते हैं, तो सारा कंसेप्ट हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। अब इन सारे वीडियो में क्या केवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, वन बाय वन एवरी क्वेश्चन को, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना सजेशन दें। हम उसके सजेशन पे काम करेंगे और इम्प्रूव करेंगे और अपना क्वालिटी। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2 B1/B2, ओके, ये B1 है, और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। क्या आया कि जो 5 को दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, जो दो समीकरण साथ में होता है तो क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरणों का युग्म बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। तो बताना है कि संगत है या असंगत है। आइए समझते हैं संगत असंगत क्या होता है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन यदि नहीं पढ़े हैं, डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं तो हम नोट में करके लिखा दे रहे हैं। जब समीकरण युग्म संगत होता है तो क्या होता है, जब संगत होगा मतलब उनमें संगति है, साथ में चल रहा है, इसका मतलब इसका एक हल होगा, एक या अनेक हल है। जब कोई हल एग्जिस्ट करे तो वो दोनों समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संगत। असंगत का मतलब क्या होता है, असंगत का मतलब उनमें कोई संगति नहीं है, मतलब एक दूसरे को कहीं पे नहीं काट रहे हैं, मतलब कोई हल नहीं है, एक भी हल नहीं हो। ये हो गया कंडीशन, ठीक है। कोई हल नहीं है तो एक हल या अनेक हल का कंडीशन क्या होता है, तो क्या हो गया, इसका मतलब प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो। इसके लिए क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, एक कंडीशन हो, या दूसरा क्या हो, तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसके लिए हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए कंडीशन हो जाएगा समांतर हो। समांतर हो तो क्या हो जाएगा, असंगत कहते हैं। A1/A2 तो है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसी कंडीशन से हम सारा क्वेश्चन को चेक कर देंगे कि क्या है। आइए पहला क्वेश्चन को लेते हैं कि संगत है कि नहीं। सिंगल अप्रोच क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ब्लैक ले लेते हैं, और दोनों इक्वेशन को एक बार लिख देंगे, यानी 3x+2y इक्वल टू 5। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, 5 इस साइड होना चाहिए, यानी 3x+2y-5 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या है, 2x-3y इक्वल टू 7, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 7 को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो -7 इक्वल टू 0। इस समीकरण 2 हो गया। सामान्य रूप या मानक रूप क्या होता है, सामान्य रूप, सामान्य रूप होता है A1x B1y C1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है A2x B2y C2 इक्वल टू 0। इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, इसमें कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि इसमें 5 जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड में रहने देंगे, और क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। इसको लेफ्ट साइड में लाके आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, सामान्य रूप जिसको बोलते हैं, हमेशा याद रहना चाहिए। आइए तुलना करते हैं, A1 B1 C1 निकालते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। देखिए 1e है, और सॉरी 3o है, और 1e है, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। A1 इक्वल टू 3। B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। और C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए C1 इक्वल टू हो जाएगा -5, माइनस भूलना नहीं है। अब समीकरण 2 और 4 से,
क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा 2, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 2, और B2 इक्वल टू -3, माइनस भूलना नहीं है, तो B2 इक्वल टू हो जाएगा -3, और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, C2 इक्वल टू -7। अब इनको क्रॉप करते हैं क्योंकि इनका जरूरी है, और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इतना ही जरूरी है हमको। आइए अब लिखेंगे, क्या करेंगे, अब रेशियो निकालेंगे। तो A1/A2, A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, ये क्या आ जाएगा 3/2। अब क्या निकालेंगे B1/B2, B1 क्या है 2, B2 क्या है -3, 2/-3, तो क्या है, दोनों बराबर दिख रहा है आपको, इसको लिख सकते हैं क्या, -2/3। तो क्या कर देंगे, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी है, इनका एक हल होगा, एक हल होते ही क्या बोल देंगे, इनको संगत हो गए हैं, लिख देंगे चूंकि दोनों समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेदी है, अर्थात इनका एक हल है, जैसे ही हल हुआ एक हल है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए ये यानी ये समीकरण युग्म क्या है, ये संगत है। इसी तरह से निकालना है बाकी सबको भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और दूसरा को लेते हैं। इतना डिटेल में अब नहीं लिखेंगे, जस्ट हम बता देंगे कि संगत है कि नहीं, बाकी फॉर्मेट तो सेम होगा, ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो या 5 मिनट तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। हल क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे 2x - 3y -8 इक्वल टू 0, इसको भी सही लिखेंगे 4x -6y -9 इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब, समीकरण इससे 1 से A1 B1 C1 निकालेंगे, A1 B1 C1, तो A1 क्या आ जाएगा 2, B1 क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए -3, C1 क्या आ जाएगा -8। अब यहाँ भी दूसरा इक्वेशन से भी क्या निकालेंगे, सेम चीज A2 B2 C2, यही निकलेगा। अब A2 देखिए क्या है 4 है, B2 क्या है -6, 4 -6, और C2 क्या है -9। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब A1/A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, 2/4 इक्वल टू 1/2, B1/B2, B1 क्या है -3, B2 क्या है -6, तो -3/-6 कितना हो जाएगा 1/2, कट जाएगा, 3×2 = 6। अब जैसे ही दोनों बराबर आया तो लास्ट वाला भी हमको चेक करना होगा कि C1/C2 के तीनों तो बराबर नहीं है, -8 डिवाइड बाई, यानी जो C1 है, C2 कितना है -9, यानी बराबर नहीं आया, इसलिए हम क्या लिख देंगे, A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू C1/C2। किसका कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है समांतर रेखा का, जैसे ही समांतर हुआ उनका कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ मतलब क्या है, असंगत है, निसंगत है नहीं, संगति नहीं है इनमें। चूंकि जैसे ही हुआ, चूंकि इन समीकरण युग्म, चूंकि ये समीकरण युग्म क्या है, समांतर है। जैसे ही समांतर हुआ इसका मतलब क्या हुआ, समांतर है, अर्थात क्या हो गया, कोई हल नहीं है। जैसे ही कोई हल नहीं हुआ, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये असंगत हैं।
यानी संगति नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो डायरेक्टली ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो 2 हो गया। अब तीसरा को देख लेते हैं। क्या करेंगे इसमें? सेम तरीका, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 9x -10y, 14 को इस साइड की जाएंगे तो -14। अब इस समीकरण को देखिए, यहाँ से a1 b1 c1 निकालिए। a1 b1 c1, a1 क्या हो जाएगा? 3/2, ये वाला b1 हो जाएगा -5/3, c1 क्या हो जाएगा? c1 हो जाएगा -7। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से सेम चीज क्या है? a2 b2 और c2 निकालिए। तो a2 क्या हो जाएगा? 9, b2 क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए -10, c2 क्या हो जाएगा? -14। अब क्या करेंगे? a1/a2 निकालेंगे। a1 क्या है? 3/2, a2 क्या है? 9, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9। चाहे इसको पहले लिख देते हैं, कहीं लगेगा वो कैसे काट दिए हम। इसको क्या लिख लिख सकते हैं? 3/2 इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9, ये क्या हो जाएगा? 1/6। सिमिलरली निकालेंगे b1/b2। तो b1 क्या है? 5/3, b2 क्या है? -10। 5/3 ये हो गया -10। इसको लिख देंगे 5/3 इंटू -1/10। 5 दूना 10, क्या आ जाएगा? -1/6, 3 दूना 6। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया? चूंकि बराबर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 1/6 तो है लेकिन -1/6 है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे ही नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, चूंकि ये रेखाएं क्या है, या समीकरण युग्म, ये रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी है मतलब क्या हो गया? अर्थात जो अब तक हम लिखे आ रहे हैं, अर्थात इनका एक हल है, यानी अद्वितीय हल है। अब चाहे तो अब हल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए क्या बोल देंगे? ये समीकरण युग्म क्या है? संगत है। तो जैसे ही हल हुआ एक या अनेक, तो क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे, मतलब इनमें संगति है। तो 3 हो गया। अब चौथा को लेते हैं। सेम अप्रोच। क्या सेम अप्रोच? पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिख दीजिए। 5x -3y, यहाँ है 11, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। या ये क्या है? -10। दूसरा वाला -10 प्लस 6y, 22 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -22 है, या -22 है, इधर आएगा बराबर के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और समीकरण 1 को देखिए, यहाँ से निकालिए a1 b1 और c1। a1 क्या हो जाएगा? 5, b1 हो जाएगा -3, 5 और b1 हो जाएगा -3, c1 क्या हो जाएगा? -11। अब देखिए a2 b2 और c2। a2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ x होगा, सॉरी, -10x, x a2 हो जाएगा -10, b2 क्या हो जाएगा? 6, c2 क्या हो जाएगा? 22, 6 इक्वल टू 22। अब क्या करेंगे? अब वही अब रेशियो निकालेंगे। अब देखेंगे क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि संपाती है। a1/a2, a1 है 5, a2 है -10। 5 -10, 5 दूना 10, माइनस ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा -1/2। b1/b2, b1 कितना है? -3, b2 कितना है? 6।
तो -3/6 कट जाएगा 2 मरतबे, ये हो जाएगा -1/2। तो दोनों बराबर आ गया। जैसे ही दोनों बराबर आ गया तो तीसरा भी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। -11 22, तो -11 डिवाइड बाई 22, 11 से काट देंगे 2 मरतबे, ये हो जाएगा -1/2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि तीनों बराबर आ गया, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ? ये संपाती ही हो गए। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है? संपाती हो जाता है। चूंकि ये रेखाएं संपाती हैं, ये रेखाएं संपाती हैं, अर्थात इनका क्या है? अनेक हल है या अनगिनत हल है, इनफाइनाइट हल है, यही होता है मतलब। अब जैसे ही हल कुछ हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? ये संगत समीकरण युग्म है। क्या हो गए? संगत हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए लास्ट यानी 5 नंबर देख लेते हैं। न्यू। क्या तरीका? सेम तरीका। पहले क्या कीजिए, इनको दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो पहला को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? पहला 4/3x प्लस 2y, 8 जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा बराबर को उस साइड, इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर इस साइड है, RHS में, LHS में जाएगा -12 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस समीकरण 1 को लीजिए, तुलना कीजिए, इससे निकालिए A1 B1 और C1। A1 क्या है? 4/3, B1 क्या है? 2, C1 क्या है? -8। अब देखिए A2 B2 C2 निकाल लीजिए, A2 B2 और C2। A2 क्या है? 2, B2 क्या है? 3, 2 3, C2 क्या है? -12। तो यहाँ से क्या करेंगे? अब जैसे ही होता है हम इसका रेशियो निकालते हैं, A1/A2। A1 क्या है? 4/3, A2 क्या है? 2, ऐसे ही कर देंगे। 4/3 डिवाइड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 इंटू 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, ये हो जाएगा 2/3। दूसरा क्या है? B1/B2, B1/B2। तो B1 कितना है? 2, B2 कितना है? 3, ये क्या हो जाएगा? 2/3। दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर आते हैं क्या चेक करते हैं? C1/C2 भी चेक करना होता है। C1/C2, C1 क्या है? -8, C2 क्या है? -12। तो -8/-12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मालूम चला? तीनों बराबर आ गया। जैसे ही तीनों बराबर आता है तो क्या हो जाता है? संपाती हो जाते हैं। तो संपाती हुए तो क्या होगा? इनका अनेक हल हो गया। जैसे ही अनेक हल हुआ तो क्या बोल देंगे? ये संगत हैं, चूंकि ये रेखाएं क्या है? संपाती है। अर्थात क्या? अनेक हल है, अर्थात इनका अनेक हल है। इसलिए क्या बोल देंगे? ये समीकरण युग्म क्या है? संगत हैं। यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, अपना सपोर्ट करें। और नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं? जैसे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या SST पढ़ना चाहते हैं, आपके ऊपर है, आप बताएं, हम उस चीज को पढ़ाएंगे। थैंक यू।